चहल भाई आए हुए थे लेकिन कुलदीप बाहर बैठे हुए थे। बाहर बैठा हुआ था, मस्ती कर रहा था। मस्ती भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये वो विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं, क्यों ले लेना चाहिए? जबरदस्ती इतने रन चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं क्या बेइज्जती हुई, कह रहा आदत डाल ले बेइज्जती। तो जैक भाई कह रहे आदत डाल ले बेइज्जती। बाद में बंद हो गई पार्टी वार्टी। क्यों बंद हो गई? क्यों बंद क्या हो गई? वो अपना आदमी अपना फिर सुबह को सबकी आंखें ऐसे रहती थी, तो फिर यहाँ पे फिर इसने कुछ बोला, मैं क्या पटक दूंगा उठा के। और वो भी बुमराह के बिना ये हाँ, नहीं बिल्कुल बुमराह की, हालांकि वही वाली बात है, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उसकी कमी खली नहीं पूरे टूर्नामेंट में। विराट के अंडर हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, इसकी क्या उससे क्या रीजन? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि विराट की खुश तो बहुत हो गए तुम। हाय ऋषित, फाइनली जो हम सोचते थे, जो ड्रीम करते थे और जिनका एक्शन हम बहुत ज़्यादा कॉपी करते थे, आज हम उनके सामने बैठे हैं एंड उनके साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ी मतलब बात हो नहीं सकती है। एंड वी बोथ वेलकम मिस्टर प्रवीण कुमार, द स्विंग किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? सब बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है सर आपको देख के। आज इतने दिनों बाद ना फिर से वो यादें ताज़ा होगी, पहले जब आपसे मिला था पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी पे देखते थे, फिर अब सामने बैठ के देखने में और बात करने में जो मज़ा है, मतलब ऑब्वियसली जैसा बोल रहे हैं कि स्विंग किंग जाना चाहते हो आप इंडिया के, तो बस ये वाली बात है, आज मस्ती आने वाली है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रवीण भैया, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई इंडिया, तो कहाँ थे आप उस टाइम पे? देख रहे थे मैच? नहीं, मैच तो नहीं देख रहा था, लेकिन था घर पे ही, थोड़ी देर देख रहा था अपना मोबाइल की, हाँ ठीक चल रहा है, अब ये चल रहा है, वो चल रहा है। रोहित की थोड़ी बैटिंग एंजॉय करी, 3-4 ओवर में क्या हो गया, काम जीत जाएंगे अब तो, कोई दिक्कत। तो पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन हाँ अपडेट मिल भी रही थी, मैं देख भी रहा था, तो थोड़ा 1-2 काम थे वो घर में, वो निपटा रहे थे। तो अलग रहे कि क्रिकेट से दूर होके फिर भी क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा क्लोज जाना, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, कुछ होते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे आप कह रहे हो कि आप देखते रहते हैं। आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था देखना मैचेस। अच्छा। बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा था, ना आईपीएल फॉलो कर रहा था, ना इंडियन टीम के मैचेस फॉलो कर रहा था बीच में। तो ऐसा नहीं था कि जानबूझ के नहीं कर रहा था, मुझे इच्छा सी ख़त्म हो गई थी कि नहीं यार ठीक है, अब जितना खेल लिए, अब नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं होती थी। लेकिन जब पूरे देश में हल्ला गुल्ला हो रहा था, बाहर की कंट्रियों में भी हल्ला गुल्ला हो रहा था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पाकिस्तान में भी बहुत हल्ला गुल्ला था, तो जिस तरीके से हम लोग मैच जीते, फाइनल में जिस तरीके से पहुँचे, तो हर्षोल्लास था सब पे, पूरी पब्लिक में। हमारे मेरठ में तो बहुत ही बुरा हाल था, सड़कें जाम हो गई थी, पटाखे छूटते रहे, तो काफ़ी मज़ा आया। तो हम लोग ने भी देखा कि अगले दिन न्यूज़ में देखा कि मेरठ में बेगम पुल पे लोग नाच रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, तिरंगा लहर रहा है, तो अच्छा लगा। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, आपने उनको वो यंगर डे से देखा है और आपके बहुत करीबी हैं, फोटोज़ बहुत हमने देखी है उनके साथ आपकी, और वो किस्सा तो याद ही है ना, स्टंप वाला? हाँ बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वो अलग स्पेशल फीलिंग हुई होगी कि यार वो एज अ कैप्टन रोहित शर्मा वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप भी उठाया था। नहीं बिल्कुल, उसका सपना पूरा हुआ और टीम ने पूरा साथ दिया उसका, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो। बॉलिंग यूनिट, जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट ने काम किया गौती भाई के अंडर, जिस तरीके से टीम खेली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और रोहित डिजर्व भी करता है ये सारी ट्रॉफियाँ, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे, बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रोहित ने फिर से ट्रॉफी उठाई। उसमें विराट का भी योगदान रहा, पूरी टीम का योगदान रहा, चाहे फास्ट बॉलर हो, वही चाहे KL राहुल हो, श्रेयस अय्यर, चहल बोल रहा हूँ, आ गया मन में, तो आ ही जाती है बात। कुलदीप याद तो आ ही जाता है। चहल भाई आए हुए थे लेकिन वो बाहर बैठे हुए थे, बाहर बैठा हुआ था, मस्ती कर रहा था। मस्ती भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। वही रोहित शर्मा पे जैसे आप बात कर रहे हो, आपने पर्सनली उन्हें बहुत कीनली देखा है, आप साथ खेले हो। रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद हम मान रहे हैं कि ही हैज़ बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन्स इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो ऐसा क्या खास था, अगर आपने उन्हें इतना पास से देखा है, कि वो ये ट्रॉफीज डिजर्व करता था जीतना? क्या कप्तानी में डिफरेंस था उसकी? नहीं देखिए, अभी हम यहाँ से
एक कमरा दूर ही बैठे थे, मैं और जय, तो हम लोग बात कर रहे थे। स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो उसमें 1 या 2 साल से पहले प्रैक्टिस वो स्ट्रेटेजी बनाने तैयार कर देते हैं। तो उसमें कप्तान का भी अहम भूमिका होती है, कोच की भी अहम भूमिका होती है, सेलेक्टर्स की भी अहम भूमिका होती है, प्लेयर्स की तो होती है। तो बड़े सोच समझ के काम लेना होता है। प्रेशर वाले टूर्नामेंट होते हैं सब, क्योंकि सारी टीमें अच्छी होती है, सब प्लेयर्स भी अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से रोहित ने अच्छी कैप्टनसी करी, और जो स्ट्रेटजी गोती भाई चाह रहे थे मतलब कराना प्लेयरों से, उसी पे प्लेयर भी खरे उतरे, 4 स्पिनर के साथ खेले। तो सबको लग रहा था कि नहीं, दुबई है तो दुबई हमें सूट करता है, वहाँ की विकेटें सूट करती है। भाई वो उनके लिए भी उतना ही अलग वेन्यू था और हमारे लिए भी अलग वेन्यू था। ऐसे नहीं है कि हम मुंबई में खेल रहे हैं, दिल्ली में खेल रहे हैं। तो कुछ लोगों का काम होता है नेगेटिव बोलना। तो बट पहली बार ऐसा हुआ था कि दुबई की पिचेस वैसे जनरली जानी जाती है कि ड्यू बहुत होता है अगर हम सेकंड बॉलिंग कर लेते नहीं, हैं। इस मौसम में नहीं होता। हाँ, ये चीज़ हमने देखी। ये 4 स्पिनर्स खिलाना एक बहुत बोल्ड डिसीजन था, कैप्टन का, मैनेजमेंट का। ये बोल्ड क्या मतलब, एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजिकल मर्दानगी वाला डिसीजन था कि हाँ, कि 4 स्पिनर्स के साथ उतरना और उन विकेटों पे। और वो भी बुमराह के बिना ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है। बिल्कुल बुमराह की, हालांकि वही वाली बात है, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, हमारे पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उसकी कमी खली नहीं पूरे टूर्नामेंट में, उसकी कमी दूर कर दी शमी ने। शमी के लिए आप क्या कहोगे? शमी को मैं पहले से बोल चुका हूँ, शमी के हाथ से अलग बॉल निकलता है उसका। ठीक है, अभी थोड़ा सा भी लग नहीं रहा था कि प्रॉपर फिट है, लेकिन उसने जितना कर दिया देश के लिए वो बहुत काबिल तारीफ़ है और वो करता ही आ रहा है। तो उसका भी हाथ अलग है, अलग तरीके से बॉल जाता है उसके हाथ से। मैं तो उसको बहुत पहले से देखता है, मैं क्या सभी देखते आए, तो उसने कमी खलने नहीं दी बुमराह की। और एक फेवरेट प्लेयर है आपका, फेवरेट बॉलर कह लो, अर्शदीप सिंह। आपने उसको बहुत बार हाईली रेट भी किया है, लेकिन एक भी मैच इस बार वो खेले नहीं है। ऑल्दो वाइट बॉल क्रिकेट में तो उन्होंने अपना लोहा मनवा रखा है, बट स्टिल एक भी मैच उनको खेलने को नहीं मिला। तो आपको लगता है कि यार मिलना चाहिए था मौका, ऑल्दो स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे? ये मैं बताऊँ जय, ज़रूरी नहीं होता कि आप टीम में हो तो आप खेलोगे ही। आपको पूरा टूर्नामेंट भी बाहर बैठना पड़ सकता है, आपको चाहे T20 टूर्नामेंट पूरा बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो या दूसरी टीम कमज़ोर है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे तो आप खेलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक टीम अच्छे से उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है जिससे जीतते आ रहे हैं, तो वो कोच और कप्तान यही चाहता है कि उस पर ही चलते रहे, उसे ही आगे बढ़ाते रहे। इतना आपने देखा होगा, इतना चेंजेस भी नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी में, लगातार वही टीम खेली है ऑलमोस्ट। हाँ, तो बट जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अर्शदीप सिंह की बहुत रेयर टैलेंट आया है लेफ्ट आर्मर, एक बहुत टाइम बाद हमें इतना अच्छा टैलेंट मिला है। जैसे हम जहीर खान को रेट करते हैं, इरफान पठान को रेट करते हैं, तो आगे जाने वाले टाइम में आप देख रहे हो कि अर्शदीप सिंह विल बी, अब जब उनको कैलिबर मैच करेंगे तो वो जहीर खान के कैलिबर के बनेंगे। देखो, किसी का कंपेयर तो किसी से करना नहीं चाहिए, ना हो सकता। वो अलग तरीके का बॉलर है, जैक भाई अलग तरीके के हिट द डेक वाले भी बॉलर थे। जैक भाई पे स्विंग भी था, जैक भाई पे रिवर्स स्विंग भी है, हालांकि अर्शदीप पे भी रिवर्स स्विंग है, होता है, लेकिन किसी का कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग विराट का और रोहित का कंपेयर करने लगे थे बीच में, तो वो अलग अलग शैली के प्लेयर हैं। तो अर्शदीप के बारे में मैं दोबारा कहूँगा, अभी भी उसे सीखने की ज़रूरत है। किस तरह से? अभी और थोड़ा सा झुके और थोड़ा सा फॉलो थ्रू अच्छे से करे। अभी भी वो खड़ा बॉलिंग कर रहा है, जो मुझे लगता है। तो और थोड़ा सा सीखेगा और जैक भाई से बात करे, वो और तेज फेंक सकता है बॉल। पर जैसे हमने कंपैरिजन की बात करी और आप बीच में रोहित और कोहली की कंपैरिजन की बात करते हैं, हमने देखा जब से रोहित ने कैप्टनसी संभाली है, बैटिंग की कंपैरिजन नहीं, कैप्टनसी की कंपैरिजन, विराट के अंडर हम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। इसकी क्या हो सकती है, क्या रीज़न? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि विराट की कैप्टनसी में कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाए या फिर रोहित की कैप्टनसी में टूर्नामेंट जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस अलग रहे होंगे, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ये तो हम लोगों को भूल जाना पड़ेगा कि उसकी कैप्टनसी में जीते नहीं, उसकी कैप्टनसी में जीत गए। वो ऐसा होता तो ऐसा होता। प्रेजेंट में रहना चाहिए इंसान को, जो चल रहा है उसमें रहो। हो गया जो गया, बीत गया, रात गई बात गई, अब आगे का सोचना है। तो सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, हम लोग ये टूर्नामेंट ऐसे खेल रहे थे जैसे एक पूरा यूनिटी हो गई, यूनिटी पूरा परिवार जैसे नहीं होता, एकजुट हो गए। हाँ, सीनियर्स जूनियर को समझा रहे हैं, जैसे
पहले माही भाई की कप्तानी में सब सीनियर थे और जूनियर का मिक्सअप था, वैसे ही ये टीम तैयार हो गई है, सीनियर्स और जूनियर्स का मिक्सअप तैयार हो गया। 2011 वाली जो वर्ल्ड कप की टीम थी बिल्कुल बिल्कुल बराबर वैसी और अब वाली टीम में। बिल्कुल, ये वही ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि सीनियर्स और जूनियर्स का मिक्स है। और गौतम गंभीर के साथ आप खेले हो बहुत टाइम, जीजी एरा कह रहे हैं इस एरा को, मतलब जब से इंडियन क्रिकेट टीम की कमान उन्होंने संभाली है बतौर कोच, जीजी एरा को लेके आपके क्या थॉट प्रोसेस है उसके बारे में? नहीं, गौती भाई आप सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, एग्रेसिव क्रिकेटर रहे हैं, मैदान के बाहर नहीं रहते वो एग्रेसिव, मैदान में तो जरूर रहते हैं, सबको पता। तो वो ना वहाँ पे इंडियन टीम में जब अब ये कोच हैं गौती भाई, तो वहाँ भी झलकती है थोड़ी थोड़ी कि एग्रेसिव है, वैसे ही चाहिए। अभी मान लो पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग खेले, बहुत अच्छे से खेले, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, हालांकि पूरा टूर्नामेंट में एग्रेसिव क्रिकेट खेले, तो एक कोच का बड़े लेवल पे मोटिवेशन का काम बच जाता है। अब विराट कोहली को तो आप बताओगे नहीं ड्राइव ऐसे हो गया है, रोहित को तो नहीं बताओगे कि पुल तेरा गलत जा रहा है या हुक गलत हो गया है, श्रेयस अय्यर का तेरा लॉफ्टेड सामने तू अच्छा नहीं मार रहा, या फिर केएल राहुल को, या वहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन का काम रहता है, प्लेयर को मोटिवेट करना है। अगर कोई ऐसा लग रहा है मतलब थोड़ा यहाँ से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है या थोड़ा मेंटली प्रेशर है उस पर, स्ट्रेस कुछ हो रहा है, तो कोच बातें करता है टीम के साथ में। पहले तो साइकेट्रिस्ट भी था 2011 में, बाहर से आया था, पैडी अपटन था। तो बड़े लेवल पे सिर्फ मोटिवेशन बचता है, मोटिवेट करना है प्लेयर्स को, प्लेयर बाकी को तो प्लेयर को सब पता है, सब 300 साढ़े 300 वनडे खेले हुए हैं। तो यही बात थी, जैसे कि अब हम जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए थे अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो काफ़ी हार हमें फेस करनी पड़ी, बेकार टूर गया। विराट ने भी ये चीज़ बोली कि एक बड़ी ट्रॉफी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी उसके लिए। तो गौतम गंभीर को जैसे आपने पर्सनली बहुत नोटिस करा है और आप कह रहे हो कि मोटिवेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है, डू यू थिंक कि मोटिवेशन के अलावा जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इन्वायरमेंट में, वो एक प्लेयर को कंफर्टेबल फील कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ आपने फील करी है? इंडियन टीम में भी साथ रहा हूँ उनके, ओएनजीसी में भी हम लोग साथ में खूब खेले हैं, मैं उनके अंडर भी खेला हूँ, वो जब कप्तान थे ओएनजीसी के। तो जो आप बात कर रहे हो एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल तो रहता ही है। साल में ना एक टूर्नामेंट ऐसा आता ही है कि आप बुरी तरह हार जाओगे, फिर उससे सीखते हो आप, फिर उससे बाहर निकलते हो, फिर एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हो। अब ये बात तो आपने कर दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं तो उसका सब भूल गए ना, वो भूल गए। हाँ, तो ये कभी भी देख लो आप, साल में एक टूर्नामेंट ऐसा आएगा कि ऐसा धक्का लगेगा सबको, फैंस को भी, मीडिया को भी, प्लेयर्स को भी कि यार ये क्या हो गया, फैंस को भी। तो वो तो हाँ, तो वो उससे तो गुजरना पड़ता ही है प्लेयर को, उससे कैसे बाहर निकलना है वो आना चाहिए बस। अब बीजीटी की जो परफॉर्मेंसेस थी वहाँ पे हारे, उसके बाद सब लोग यही बात करने लगे, बहुत रूमर्स भी आ रहे थे उस टाइम पे कि यार ड्रेसिंग रूम की जो चैट्स है वो लीक हो रही हैं, और ये सब बातें हो रही थी कि गौतम गंभीर भी चाह रहे हैं या कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कोई रिटायरमेंट ले ले। अश्विन की रिटायरमेंट उस टाइम पे एकदम से आई थी, सडन था बहुत। ये सब चीज़ें आपको लगता है, क्योंकि आप वहाँ पे उस ड्रेसिंग रूम में रहे हो, कि ऐसा एक्चुअली होता है, कोई ड्रेसिंग रूम की चैट्स लीक करता है या कुछ ऐसी बातें भी होती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, ये तो सब मीडिया थोड़ा सा हाइप कर देता है कि ऐसा चल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कप्तान, कोच और सेलेक्टर्स के बीच में जो बातें होती हैं उसके हिसाब से टीम सेलेक्ट होती है, उसके हिसाब से कप्तान खिलाता है टीम, कोच उसके हिसाब से टीम खिलाता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ, फिर वो मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ कि मीडिया वाले थोड़ा हाइप कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है, इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे यार वो फिट है, रन बना रहा है, 100 बना रहा है, विराट भी, रोहित भी, अय्यर तो सब ये तो नए लड़के हैं। जड्डू रन बना रहा है, जड्डू मुझे लगता नहीं है जड्डू विराट से इतना फिट कोई होगा टीम में। अभी आप समी को भी देख लो ना, समी कितना जोर लगा रहा है उस उम्र में, दोनों घुटने गए हुए हैं उसके बेचारे के, एंकल भी गया हुआ है। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी टीम कितना अच्छा, हमारा बोर्ड कितना अच्छा काम कर रहा है प्लेयर्स के ऊपर, कप्तान कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, सेलेक्टर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि प्लेयर तो अपने आप फिट रहता ही है, अपने शरीर तो प्लेयर को पता ही रहता है, लेकिन ये पूरा एक टीम वर्क होता है जिससे देश को फ़ायदा भी होता है, प्लेयर्स को फ़ायदा होता है, परफॉर्मेंस निखर के आती है। तो गर्मा गर्मी तो बहुत होती होगी। जैसे अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो हार हुई, एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि 10 साल बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे थे। गौतम गंभीर पे काफ़ी आलोचना हुई, रोहित शर्मा की कप्तानी पे, वो तो 5th टेस्ट में बाहर भी बैठ गए मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्वाभाविक है, साल में एक टूर्नामेंट ऐसा नहीं, बट इसको
एक प्लेयर गौतम गंभीर जैसा प्लेयर, रोहित शर्मा जैसा प्लेयर उसे हैंडल कैसे करता है, टीम को कैसे जोड़ता है? इसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं होती। आज मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा नहीं है, ये हमेशा की बात है। जब मैच चल रहा होता है लाइव, तो ड्रेसिंग रूम में टीवी होता है, तो उस टीवी की हम लोग आवाज़ बंद कर देते थे। हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते, कभी भी कमेंट्री नहीं सुनते। कमेंट्री में क्या बोल रहे हैं लोग, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। बस देखते रहते हैं, हाँ ये ऐसे बॉलिंग ऐसे हो रही है, इतना रिवर्स हो रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ से तो देखने में उधर देखोगे तो समझ नहीं आता, तो टीवी में पता लगता रहता है कि रिवर्स हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक प्लेयर उठता कैसे है इस हार के बाद? एक प्लेयर तो उठता ऐसे है, वो खुद को जब वो बंद कमरे में लेटता है ना, कि तब सोचता है यार ये गलत हो गया। फिर उससे कोच से बातें करेगा, टीम डिनर साथ में करेंगे, 5-6 लड़के मिलके, या सारे के सारे पूरी टीम डिनर साथ में करेगी, गपशप लड़ाएंगे। उससे बाहर निकलने में इतना वक्त भी नहीं लगता। सब एक साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, जुमले छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो सबसे अच्छा तरीका वही है। सबसे ज़्यादा जुमले छोड़ता कौन था? बाकी अगर आप अकेले रहोगे तो और घुस जाओ, मतलब और नीचे लग जाओगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि कुछ गेम खेल लिए होटल में, कुछ वैसा कुछ गेम खेल लिया, वो ये सबसे अच्छा तरीका होता है उस दलदली टाइप, मान लो एक तरीके से दलदली हो जाती है, उसमें से निकलने का। बट आपको लग रहा है कि 5वें टेस्ट मैच में जो रोहित शर्मा बाहर बैठे थे वो सही डिसीजन था उनका? हाँ, थोड़ा क्या पता स्ट्रेस फील कर रहा हो, कुछ टीम की अंदर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, उस बारे में हालांकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं देखा भी नहीं। 5वें मैच में वो बाहर बैठ गए थे, कैप्टन थे ऑल दो, इसलिए फिर भी वो बाहर बैठ गए थे। तो सब लोग ये बात करने लगे थे कि पीठ वीठ में दर्द हो, कुछ हो। बैक स्पैज़म हो जाता है ना आजकल तो। हाँ, उम्र भी हो रही है। उम्र से याद आया, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये वो विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रविंद्र जडेजा का नाम आ रहा है, मोहम्मद शमी का आ रहा है, और क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं तो यार इस टाइम पे तो बेस्ट मोमेंट था। नहीं, क्यों ले लेना चाहिए जबरदस्ती? कुछ भी चल रहा है कि उसे ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। भाई तुम्हारे घर से क्या जा रहा है, खेलने दो। तुम्हारी जेब से पैसे थोड़ी जा रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अरे जब तक उनका बॉडी ठीक चल रही है तो चलने दो, उनकी बॉडी ठीक, खेलने दो उनको। जब तक शरीर उनका काम कर रहा है, वो रन बना रहे हैं, देश को मैच जिता रहे हैं, टीम को मैच जिता रहे हैं, तो चलने दो। अब मीडिया को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना मसाला। बट मीडिया पर्सपेक्ट से मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, मैंने फ़ैन एज अ करिए, मैं शायद से गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी हमारे प्लेयर्स आए हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग सही से नहीं करते हैं। या तो बीसीसीआई उन्हें छोड़ देती है, या फिर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो वो डिज़र्व करते हैं। जैसे अगर हम अश्विन की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ सीरीज़ वो चले गए, और अगर हम और लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करें, युवराज सिंह को वो फेयरवेल नहीं मिला, सहवाग को वो फेयरवेल नहीं मिला, तो वो प्लानिंग नहीं, मुझे लगता है कि शायद से प्लेयर नहीं कर पाते या बीसीसीआई नहीं कर पाती है। नहीं, प्लेयर तो करते हैं यार, प्लेयर तो बात करना चाहते हैं कि मैं टीम से बाहर क्यों रहा, मैं टीम से बाहर क्यों हूँ। पता नहीं बोर्ड का क्या है क्या नहीं है, कैसा वो है, मुझे तो हालांकि इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है बट बोलूँगा नहीं इसके सामने। अरे ऐसे नहीं, नहीं, ज्ञान तो है, ज्ञान तो आपके पास सब है, ज्ञान तो है, बट हालांकि बोर्ड को बात करनी चाहिए। बोर्ड तो नहीं करता बात, सेलेक्टर्स को बात करनी चाहिए। चेयरमैन प्लेयर्स से बेसिकली चेयरमैन साहब है, उनको प्लेयर्स से बात करनी चाहिए। जैसे मान लो यू भाई ने भी बोला था किसी पॉडकास्ट में, उनकी किसी से बात नहीं हुई, किसी ने उनसे बात नहीं करी। तो ऐसे तो वीरू भाई के साथ भी हुआ है। वीरू भाई का भी वो फेयरवेल जो मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। आप बता रहे हो तो कि अश्विन का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ था वहाँ पे, क्या नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सेलेक्टर्स को बात करनी चाहिए कि आपको ये मौका मिलेगा, इतने दिन है, इतने दिन ये कर लो, वो कर लो। यू भाई के साथ तो ऐसे भी हुआ कि उनको यो टेस्ट देना पड़ गया था। वो 2 बार। बट ये जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और रोहित शर्मा विराट कोहली की बात चल रही है। विराट कोहली में दिखता है कि वो फिट हैं, वो सेंचुरीज मारे, उन्होंने अभी 2 सेंचुरीज मारी है। फिर भी नहीं, दुनिया तो कहती है अभी भी रिटायरमेंट ले लो, 2 सेंचुरी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। बट रोहित की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में खासा रन मैं आपको बताऊं, रोहित और विराट जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे। आप उन्हें छोड़ दो, उन्हें खेलने दो, वो रन बना रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब वो रन बनाते हैं, जब वो खेलते हैं। क्योंकि अभी जो, हालांकि नीचे तो बैठे हैं, यशस्वी जायसवाल भी है, वो लड़का है अभिषेक शर्मा, वो भी है।
हालांकि है, लेकिन अभी तब तक खेलने दो यार, क्योंकि मैं फिर वही बार बार बोलता भी हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है यार, खेलने दो। नहीं, मुझे इस चीज़ का लगता है कि अगर हम रिकॉर्ड्स भी देखें, जैसे वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा बेस्ट, बट अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं 22 का एवरेज है, कोई रन्स नहीं आए हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 10 से ज़्यादा रन बने नहीं थे। और अगर हम उस पहली वाली सीरीज़ की बात करते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इंडिया में थी, उसमें भी रन्स नहीं आए। शायद से कभी एक प्लेयर को भी इस चीज़ समझनी चाहिए कि प्लेयर बाहर बैठा है, वो आने के लिए, वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए बैठा है। तो एज अ बतौर आपके लिए भी, कि आपने ये चीज़ कभी फेस करी होगी कि आप भी चाहते थे कि एक सीनियर जब जाए मैं तब आऊँगा, या आपके साथ भी पीछे हुआ होगा, तो कभी कभी लगता है एज अ प्लेयर को भी कि रोहित शर्मा को लग रहा होगा ये चीज़ कि शायद से हाँ मेरा भी टाइम आ गया है टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट। हो सकता है, मैं तो क्या जवाब दूंगा, वो तो पता उसी है, उसके दिल की वो जाने। बट ये कभी कभी तो होता है, मेरे मन में तो होता था, मैं क्या छोड़ दे क्रिकेट विकेट यार, अब कुछ नहीं है। जब चोट लग गई थी, शोल्डर में इंजरी हो गई थी, तो ये फेज आ जाता है। लेकिन वही वाली बात है, इससे निकलना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें किससे बात करनी है, जो तुम्हारा साथी है, रूम पार्टनर तो अब नहीं होते, अकेले अकेले रहते हैं सब। ये जिसके साथ में जिसके साथ में जिसके साथ में नहीं, रूम पार्टनर पहले होते थे ना रणजी ट्रॉफी में। तो आप मुस्कुराहट जो छुपा के ले गए हो ना, ये रूम पार्टनर की जो थी। बट जो आपने बात करी कि शोल्डर की इंजरी के बाद आपको लग गया, वो शोल्डर की इंजरी के बाद रिप्लेसमेंट मिली नहीं है इंडिया को अभी तक, वो स्विंग आई नहीं है। भूवी आ गया था, मूवी आ गया था। लेकिन की बात हुई है अब तो, मूवी की बात हुई है, लेकिन आप भुवनेश्वर कुमार, उसके अलावा कोई और हमें स्विंग बॉलर भी नहीं मिल रहा, अब तो वैसे भी नहीं मिल रहे, और सब पेस की तरफ। समी की हो रही है अभी तो, समी कर रहा है, बुमराह भी है। हाँ वैसा कन्वेंशनल स्विंग वाली नहीं, वो लड़का अच्छा है, वो नीतीश राणा, नहीं नीतीश राणा, सॉरी क्या नाम है यार, हर्षित राणा। हाँ नीतीश राणा, ध्यान आ रहा है तो हर्षित राणा वो अच्छा लड़का, दोनों मेरठ के हैं। मूवी अभी हाँ वो भी लड़का अच्छा है, वो स्पिनर क्या है नाम, वरुण चक्रवर्ती, अच्छा लड़का, मतलब अच्छा प्लेयर, अच्छा बॉलर है वो, वनडे T20 का तो अच्छा बॉलर है। और वो कहते हैं सब लोग कि मिस्ट्री स्पिनर है, 10 ओवर या 10 ओवर ज़्यादा डालेंगे तो शायद वो मिस्ट्री हिस्ट्री बन के रह जाएगी, कि लोग पढ़ने लग जाएंगे ज़्यादा। लगता है ऐसा कि इवॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो होता ही है, वो तो आपको पकड़ लेते हैं भाई, वीडियो एनालिस्ट का काम ही यही है ना टीमों के लिए, चाहे अपनी टीम हो चाहे दूसरी टीम हो, तो पकड़ेंगे तो है ही। आपको पकड़ा किसी ने, मतलब ऐसे बतौर बल्लेबाज कि यार समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी स्विंग किसी को नहीं पकड़ लिया था, गेल ने पकड़ लिया था कि हाँ इसको छेड़ना ही नहीं है शुरू में। अच्छा, शुरू में छेड़ना ही नहीं हो, हालांकि वो बाद में तो सबको छोड़ के खेलते थे गेल साहब, मलिंगा को भी ऐसा कैसे खेलता था कि पहले निकाल लो 3-4 ओवर, सब पकड़े सब जाते हैं, लेकिन आपको नया करना पड़ता है हर साल, पकड़े सब जाते हैं। और अब वीडियो एनालिस्ट इतने अच्छे आ गए हैं, इतनी अच्छी तकनीक आ गई है, पकड़े तो सब जाते हैं। लेकिन अब आप देखो ना, जितने भी बड़े बॉलर हुए हैं, जितने भी बड़े स्पिनर हुए हैं, हर साल नया कुछ लाते थे। बज्जूपा दूसरा लेके आए, अनिल भाई वो ऐसे वाला बॉल लेके आए, एक अश्विन भी ऐसा लेके आया, तो अगले हर साल कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। भूवी नकल बॉल लेके आया, हालांकि लेके तो जैक भाई आए थे, जहीर खान, तो हर साल ना आपको नया कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो आप वही फिर 5 साल में आप घर बैठोगे। अभी जैसे चलो बीजीटी वाली बात जब कर रहे थे, जैसे अभी वरुण चक्रवर्ती की बात की, लंबे स्पेल में शायद से पकड़े जाते हैं, लंबा स्पेल चला था जसप्रीत बुमराह का वहाँ बीजीटी में, मतलब 151 ओवर्स डाले थे ऑलमोस्ट, और वहीं पे उनकी कमर की हो गई थी बस कि यार। और एक ऑडियो भी आया था स्टम्प माइक से, जब रोहित शर्मा ने पूछा कि और डालेगा, उन्होंने कहा नहीं यार बस हो गया, अब दम खत्म हो गया बिल्कुल ही। असल में क्या होता है, तीनों फॉर्मेट खेलना बड़ा मुश्किल है। अब आप क्रिकेट देखो कितनी हो रही है, राइट, अभी चैंपियंस ट्रॉफी तुरंत, अब IPL 12 दिन बाद IPL है, राइट, तो क्रिकेट तीनों फॉर्मेट खेलने में बहुत ताकत चाहिए, सीरीज में फिटनेस का अलग लेवल की चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो निकल आते ही है बॉडी में, चाहे बैक हो, हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगी, घुटने में थोड़ा कुछ होगा, एंकल में थोड़ा कुछ होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज़ है। आप इतना लंबा खेलते हो तो इंजरी तो स्वाभाविक चीज़ है, वो तो होगी। अब बुमराह को तो आपने बहुत टाइम पहले से देखा है, मुंबई इंडियंस के टाइम पे जब आप थे वहाँ पे। नहीं, बुमराह ने सीखा बहुत है। अच्छा, अब वो जो बाहर वाला बॉल डालता है, वो किसी को पल्ले नहीं पड़ती, जो ऐसे जाता है एंगल से ऐसे बाहर, तो उसने सीखा है वो। मैं तो हमेशा कहता हूँ बॉलर या बैट्समैन वो हमेशा अच्छा है जो खुद से सीखता है। विराट को रन बनाना आ गया, उसे पता है कि रन कैसे बनेगा, मैच कैसे जीता जाएगा। रोहित को पता है, श्रेयस अय्यर को पता है, KL राहुल को पता लग गया।
तो ये टीम हिंदुस्तान की बड़ी खतरनाक बन गई है, ये हाथ नहीं आने वाली। ये जैसे आपने बात करी, हम देखते हैं कि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स ने ये चीज़ ओपनली बोली भी है, और शायद से आप भी देखा है विराट कोहली को बहुत करीब से, बहुत पास से, चीकू को किंग कोहली बनते हुए देखा है। क्या विराट कोहली अब चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं क्या वो? किस संदर्भ में? अंदर से एक इंसान जब कुछ फेम पा लेता है, वो उस ऑरा पे पहुंच गया है, लगता है आपको विराट बदल गया? नहीं यार, हमसे तो ठीक बातें हो जाती है। जैसे अभी हाल ही में युवराज सिंह ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने सारे 10 के 10 प्लेयर को टैग करा, बट विराट कोहली को नहीं किया। और राम जाने यार उस चीज़ का। तो आपसे वैसे ही है। मैं तो हाँ, मैं तो वैसे भी दूर रहता हूँ। इंस्टाग्राम चलाते नहीं, मैं तो आते नहीं मुझे चलाना। ये बढ़िया है, ये सही है। कंट्रोवर्सी में नहीं रहना, तो ये छोड़ दो। नहीं, कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है यार। अब मैं जब विराट की शादी में गया था तो उसने इनविटेशन में क्या कार्ड भेज भाई, व्हाट्सएप वाले नहीं है हम। तो मतलब ऐसे मस्ती चलती रहती है, तो हम लोग गए थे। तो वो चीकू अभी भी चीकू ही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। और अब कुछ चेंज हो गया तो कह नहीं सकते। अब तो मैं भी देखता रहता हूँ प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ पे, वो सब अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए। डू आई लुक पूजा पाठ टाइप? पहले नहीं करते थे ना पूजा पाठ टाइप? ना, पहले पहले नहीं करते थे। पहले उस टाइम एक समय पे कोई नहीं करता पूजा, मतलब हनुमान जी के तो सब करते थे, लेकिन अब विराट भी बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, सब चीज़, तो थोड़ा बहुत हे राम जी ऐसा कर लो। क्या जरूरी है वैसे ये भी? हाँ, जरूरी है वाला जीवन तो, लेकिन अभी नहीं, अभी ये उम्र नहीं है विराट की कि बिल्कुल ही ऐसा पहुंच जाए, उसमें विलीन हो जाए। अभी बचा है। ये तो 55-60 के बाद में ठीक है उसमें पूजा पाठ। आईपीएल की बात शुरू हो गई है, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो मुंबई इंडियंस की आईपीएल का पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी, हिस्ट्री का सबसे पहला मैच। किसी को नहीं पता कि आईपीएल है क्या भला। हाँ, है उस टाइम पे सबसे पहला ओवर, पहली गेंद इतिहास की कौन डाल रहा था? मिस्टर प्रवीण कुमार। क्या आपको लग रहा था कि आईपीएल इतना बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे? और एक अच्छी बात ये है, मतलब कोइंसिडेंस है कि इस बार 2025 का आईपीएल में पहला मैच केकेआर आरसीबी। हाँ। असल में उस मैच के ऊपर भी एक कहानी है। तो मैं पहला ओवर डाल रहा था, तो अच्छा स्विंग भी हो रही थी और ऐसा कट भी हो रहा था। तो मैं कलम बैटिंग कर रहा था, मार रहा था, घुमा रहा था, कभी इधर जाए छक्का, कभी उधर जाए। तो मैं 3 ओवर में शुरू में 17 रन दिया, फिर लास्ट ओवर में फिर उसमें 17 गया, एक ओवर में 18-17-18 से गया। तो मैच के बाद पार्टी थी, तो मैं, जैक भाई, विराट सब थे ही उधर। तो मैं क्या जैक भाई बेइज्जती हो गई। कह रहे क्या हुआ? मैं क्या भाजी, इतने सारे रन बन गए, इतने सारे रन, अब हमें डोमेस्टिक में आदत ही नहीं थी यार, इतने रन देने की। इतने रन चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं क्या बेइज्जती होगी? कह रहे आदत डाल ले बेइज्जती की। तो जैक भाई कह रहे आदत डाल ले बेइज्जती की। मैं क्या, तो जैक भाई अभी भी, मतलब हम लोग अभी भी हंसते हैं। पार्टीज की बात कर रहे हैं प्रवीण भैया, उस टाइम की पार्टीज अलग होती थी। प्लस आप थे आरसीबी में, हाँ, विजय माल्या जी की टीम में, वहां की पार्टीज तो अलग होती थी। क्या होता था आपकी पार्टीज में? भयंकर पार्टी होती थी। खत्म होते आदमी शावर लेता था, शावर लेने के बाद अपना परफ्यूम लगाया, कपड़े वपड़े पहने, बाल वाल में जेल वेल लगा के अपना सीधा पार्टी में। तो बाद में बंद हो गई पार्टी वार्टी। क्यों बंद हो गई? क्यों बंद क्या हो गई, वो अपना आदमी अपना फिर सुबह को सबकी आंखें ऐसे रहती थी, सबकी आंखों पे काले काले चश्मे। अच्छा। हाँ, तो सब पता लग जाता था, तो धीमे धीमे कम हो गया। हालांकि अच्छा हुआ है, कम बंद हो गई पार्टी। लेकिन उस टाइम पे आपको लगा था कि यार आईपीएल इतना बड़ा बन जाएगा, जितनी बड़ी वैल्यूएशन अब इसकी हो गई है, कि 2008 में थोड़ा बहुत भी आइडिया था? वो पहला मैच, और यहाँ पे 2008 के बाद नहीं, 2009 के बाद लग गया था, जब साउथ अफ्रीका पहुंचा टूर्नामेंट। उसके बाद तो लगा कि हाँ ये पकड़ेगा हाइप। और वहाँ से मतलब एक आईपीएल के 2 पहलू हैं। एक है कि इसने बहुत सारी जिंदगियाँ बनाई भी हैं, हाँ, और बहुत सारी जिंदगियाँ उजाड़ी भी हैं। नहीं उजाड़ी तो नहीं है, उजाड़ना क्या मतलब जब इजी मनी आ गया, बहुत जल्दी फेम मिल गया किसी को, उस तरह से बहुत सारे क्रिकेटर्स का जो करियर है, जो बहुत अच्छा हो सकता था, वो नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि आईपीएल का आना यार क्या था, सही था? खुला पैसा पचाना ना बड़ा मुश्किल है। आपकी संगत कैसी है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जो इतना सारा पैसा मिलता है एकदम से, तो आदमी को, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे पैसे मिल गए, कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे। ये होता ही है,
मैं नहीं, सबके साथ हुआ, होता है, हुआ होगा। आपकी भी कहानी रही है कि आपका ये था, पहले दिल्ली डेयरडेविल्स में जा रहे थे आरसीबी में, तो क्या ये बीच में हुआ था, मतलब कंफ्यूजन हो गया था असल में, उसमें गड़बड़ तो किसी की नहीं थी, मुझे वो पढ़ना नहीं आया कॉन्ट्रैक्ट, वो इंग्लिश में था। अब मैंने वो साइन कर दिया, उधर दिल्ली में भी साइन कर दिया, अब उसमें गड़बड़ हो गई थी। तो बाद में फिर क्या, आरसीबी? हाँ, तो फिर आरसीबी वालों ने पहले फैक्स, मतलब वहीं से ऑस्ट्रेलिया से फैक्स कर दिया था उधर आरसीबी को। तो बस जब उधर पहले साइन आरसीबी को हो गया तो उधर ही हो गया, मुझे पता नहीं था, मैंने दोनों तरफ ही साइन कर दिया था। आपकी बहस भी तो हो गई थी ललित मोदी के साथ, बहस हुई थी? हाँ हो गई थी, वो बहस नहीं थी एक्चुअली, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन था वो। आरसीबी में कैप्टन हाँ, कौन थे? राहुल भाई। उससे पहले कौन थे? नहीं, उसके बाद? उसके बाद अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले सर के साथ काफी पुराना रिश्ता है आपका। अच्छा, हाँ बढ़िया है, उनके बारे में बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अनिल भाई बढ़िया कप्तान थे यार, और क्या है, और राहुल अच्छे सर बॉलर थे, राहुल भाई बढ़िया कप्तान थे। इंडियन टीम को वहाँ पे 2023 वर्ल्ड कप में जब वो थे, फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप तक जितवाया। आपको कभी जब वो खेल रहे थे उस टाइम पे कभी लगा था कि यार ये प्लेयर कोचिंग भी करेगा, देन कोचिंग के बाद ऐसा भी कुछ हो नहीं सकता नहीं है? लगते थे वो, उनका माइंड बहुत अच्छा था, मतलब क्रिकेटिंग माइंड तो बहुत ही बढ़िया, और शांत स्वभाव के व्यक्ति, शांत स्वभाव के आदमी हो। और वो ना जब बैटिंग भी करते थे नेट्स में, तो नेट्स में भी एकदम ऐसा जैसे मैच में बैटिंग कर रहे हो, फोकस। पैड पे नहीं लगने देनी, नहीं आउट नहीं होना, बिल्कुल एकदम अलग लेवल वाला फोकस। तो उन्हें बॉलिंग करने में मज़ा आता था कि नहीं, इनको आउट करना है, बीट करना, आउट करना है, बीट करना है। तो शोएब अख्तर ने बोली थी ना एक बार कि मैं सबसे ज़्यादा मेरे को हेट करता था मैं राहुल द्रविड़ को बॉल करने में, कि यार मैं इतनी दूर से भाग के आ रहा हूँ और वो डिफेंस। डेड डिफेंस कर देते थे। आप उनका डिफेंस भेद पाए थे कभी? ऐसा हाँ, हुआ कि भाई नेट मैं में, बीट कर दिया? नेट में वैसे तो राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स में जीते हैं। 2 बार ही आउट किया मैंने राहुल भाई, एक तो उधर, एक बार बेंगलोर। ज़्यादा मुश्किल किसको आउट करना है, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़? ये सब उस टाइम के अलग लेवल के प्लेयर थे सारे, दादा, पाजी, वीरू भाई, युवराज सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, गौतम भाई, उस लेवल, मतलब उस दौर में अलग लेवल के प्लेयर थे। हम तो नेट में ही आउट करके खुश हो जाते थे कि हाँ यार आउट कर दिया। राहुल द्रविड़ तो एक समय ऐसा था कि वो ऐसा डिफेंस कर देते थे कि अब क्या करें यार वहाँ फेंके तो ऐसी यूवी भाई इतना जोर से सामने मारते थे, धोनी भाई भी जोर से मारते थे, लेकिन मज़ा आता था इन लोगों को बॉलिंग करने में। ऐसे जैसे अभी आप बात कर रहे हो सचिन तेंदुलकर के बारे में, राहुल द्रविड़ के बारे में, सबके बारे में हम सब बहुत क्रेडिट देते हैं इनको कि क्रिकेट के लिए जो भी किया, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। एक ऐसे प्लेयर थे जिनके साथ खेले थे, जैक कालिस। वो भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हो आप, नो डाउट कि बैटिंग में भी ऑलमोस्ट क्लोज टू सचिन उनसे तेंदुलकर। बड़ा ऑलराउंडर मैं मानता ही नहीं हूँ। यान बोथम थे वो टाइम पे, फ्लिंटॉफ भी थे, शाकिब उल हसन भी हुआ बांग्लादेश वाला, वो भी अच्छा ऑलराउंडर। तो लेकिन जैक कालिस भी अलग, उनका वो ड्रेसिंग रूम में जैसे आएंगे तो किससे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं, अपना चेंज किया, ग्रिप चढ़ाई बल्ले पे, एक चढ़ानी है, 2 चढ़ानी है, जो भी अपने जूते वूते चेक करते रहे, पैड वैड को अपना ऐसे ऐसे किड बैग में अपना, और नॉर्मल अपना बैठना, मैच देखना सामने, बस बैटिंग आई तो अंदर। वो बिल्कुल शांत ड्रेसिंग रूम में, मतलब किसी से बात ही नहीं करनी है, 1-2 बोलना है तो बोल लिए। आरसीबी में थे ना साथ में, तो भाई थोड़ा सा बोलना है तो बोलिए, या फिर कप्तान साहब ने कहा कि सीनियर मोस्ट प्लेयर है तो ऐसे होता है ना टीम मीटिंग में, बोलते हैं कि आपको कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना हो तो 1-2 शब्द बोलते थे। आपका कोई था ऐसे पर्सनल इंसिडेंट जो याद हो आपको कि बात हुई हो या कुछ? जैक कालिस से हाँ पहले तो होती थी ना, जब आरसीबी में थे, बॉलिंग के बारे में बात होती थी कि इस बॉलर को, वो इस बैट्समैन को ऐसे बॉलिंग करनी है, इसको ऐसे बॉलिंग करनी है। मैं कहीं तो सुन रहा था कि जैक कालिस एक ऐसे प्लेयर थे जो 1-2 ओवर खेल के बता देते थे कि भाई ये विकेट पे क्या होने वाला है। इतना एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, उससे तो बड़ा ऑलराउंडर मैं तो देखा नहीं भाई। अच्छा, हार्दिक पांड्या भी नहीं? हार्दिक पांड्या अलग टाइप का ऑलराउंडर है, उसका ओवरऑल आप देखो, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20। एक यही सवाल है कि
ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होते थे उस टाइम, ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जैक कालिस, जिन्होंने इतने विकेट्स भी लिए हैं, रन्स भी बनाए हैं ऑलमोस्ट, मतलब सचिन तेंदुलकर के विकेट्स से ऑलमोस्ट ज़्यादा, और रन्स भी ऑलमोस्ट उनके आसपास ही है, ठीक है। और एक तरफ है हार्दिक पांड्या और या इस शैली के अभी जो आए हैं हमारे अब ना डिफरेंस क्या है? जय, अब ना क्रिकेट बदल गई है। अब जैसे हार्दिक से हमें 6 ओवर कराने हैं। अब तो आपने देखा होगा हार्दिक ने बड़ा रेयर 10 ओवर फेंके नहीं, 6 7 8 बस 2 किसी और से फेंकवा दिए, कोई मान लो, हाँ कोई भी फेंक देता है। तो अब अलग अलग क्रिकेट ही अलग हो गई है बहुत। आपने 4 ओवर अच्छे डाल दिए तो 1 और डलवा के छुट्टी, किसी और को लाने हैं, ताकि बैट्समैन सेट ना हो जाए। हो जाता है ना, बैट्समैन सेट हो गया कि नहीं अब तो ठीक इसका लेंथ भी पहचान गया हूँ, अभी छोटी डालने वाला है, बाउंसर सॉरी स्लोअर डालने वाला है, ये डालने वाला। तो अब ना बैट्समैन को सेट नहीं होने देते, टैलेंट इधर से ले आएंगे। मान लो उसको चाहल ही याद आ रहा है, चहल की बहुत याद आ रही है। चहल के बारे में बता दो। मैंने उसका वो देख लिया ना, वो टीवी पे वो फोटो आ रही थी। हाँ मस्ती कर रहे थे। हाँ वो भी था एक साथ में, विवेक ओबराय भी था। हाँ, और उनके साथ भी तो थी कोई। हाँ कि यूजी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, 251 बन गए। हाँ, वही दैट वन ओनली। हाँ तो तभी याद आ रही है मुझे इसकी। बट यूजी चहल का भी एक्सक्लूजन एक तरह से बहुत ही सडन था, हाँ, कि एकदम से टीम से निकाल एक तरफ आईपीएल में अभी भी 18 करोड़ में अगर जा रहे हैं वो, यानी कि उनके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, और सब वैल्यू भी कर रहे हैं। इंडियन टीम वैल्यू नहीं कर रही। इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे होता है, बहुत से प्लेयरों के साथ होता है ऐसे। तो यूजी कोई नया प्लेयर नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। कोई कारण स्पेसिफिक? कारण तो मुझे कुछ लगा, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी कुछ होगा, प्लानिंग होगी, कुछ स्ट्रेटजी होगी इंडियन टीम की, या सेलेक्टर्स का कुछ होगा प्लान आगे का जो भी। आरसीबी की बात कर रहे थे, विजय माल्या एज एन ओनर कैसे थे उस टाइम तुम्हारे? बहुत अच्छा आदमी, जितनी मतलब जो उनकी एक इमेज बनी हुई है ना, बहुत अच्छा आदमी वैसे नहीं, जितने भी सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया आदमी। सबको ऐसा नहीं होता था कि ये सीनियर प्लेयर तो इसको थोड़ा अलग से भाव देना, ये जूनियर प्लेयर है तो इसको अलग से थोड़ा भाव देना, सबको एक जैसा। पार्टी वार्टी भी होती थी तो सब एकदम अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ पे ये हो रहा है हल्ला गुल्ला, नॉर्मल पार्टी, नॉर्मल जो होता है पार्टी जैसे होती है, खाना वाना पीना सीना जो भी है। और एक 100 कोल्ड ड्रिंक ही है। कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक ही तो पीते हो, हमने क्या कहा। लेकिन एक वो मैच फैंटा में काला नमक मिला के एकदम मतलब कोक भी नहीं, फैंटा बोला। फैंटा बेस्ट है। और एक ना मैंने वो देखा था, लॉन्गेस्ट 6 इन आईपीएल हिस्ट्री, 124 मीटर 124 मीटर आपने मारा के हाथ से गया था वो भी। लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में। बेंगलोर में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट था, यूसुफ पठान। हाँ, बैटिंग कैपेबिलिटीज पे लोग बात नहीं करते वैसे आपकी, बैटिंग तो करते थे ना। आज के टाइम में नंबर 5 पे आ जाओगे आप खेलने के लिए बैटिंग में। बैटिंग डोमेस्टिक में करता था, जब इंडियन टीम में आ गए तो 7-8 नंबर, उस नंबर का मुझे आइडिया नहीं था। पहले तो ओपन भी कर ली रणजी ट्रॉफी में, इंडिया ए खेले तो वहाँ भी ओपन कर ली थी। एक बॉलर में हमेशा एक बैट्समैन तो छुपा होता है। तो अभी शिवम मावी भी आए थे। नहीं, मैं बैट्समैन, पहले मैं बैट्समैन ही था, बाद में बॉलर बना। फिर जब आँख पे चोट लग गई तो फिर दिक्कत आ गई थी राइट टाइम, तो उसकी वजह से ब्लरनेस होने लगा था। वो चोट तो कैसे बैटिंग उसकी वजह से दिक्कत हुई, बैटिंग में दिक्कत हुई। चोट कैसे लगी थी वो आँख में? आपको बचपन में लगी थी राइट? नहीं, अंडर 19 का मैच चल रहा था, एक अंडर 19, तब तो मैं खेल रहा था उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो एक टूर्नामेंट था ऑल इंडिया बीना में, एमपी में पड़ता है बीना। तो वहाँ पे एक लड़का था इधर का, जमनाबाद का, तो लेग ब्रेक बॉलर था। उसने फ्लीपर जो फेंकी वो फुल टॉस आई, तो मैं ऐसे मारता था पहले, तो आँख पे मेरी आँख, मान लो आप शॉट मारोगे तो ऐसा रहेगा ना, ये वाला शॉट, तो ये खुल गया मतलब एरिया, तो फिर आँख पे कभी बॉल नहीं लगती, ये सेट हो गई थी आँख पे, तो एट अ टाइम दिखना बंद हो गया था। फिर वहाँ से आए वापस, फिर बॉलिंग पकड़ ली। हाँ, बॉलिंग तो उस टाइम भी करता था, लेकिन फिर 1 साल ख़राब हो गया था बिल्कुल।
और फिर बॉलिंग पकड़ी तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही छक्का मारा था सबसे लंबा, उसके बाद हैट्रिक भी उनके खिलाफ ही ली थी। हाँ राजस्थान से प्यार है, personal राजस्थान से दुश्मनी प्यार है। वही सीजन था ना, नहीं अगला था 11वां 2011 8 9 10 वाला 10 एक 2009 में 2008 में साउथ 6 अफ्रीका मारा में हुई थी ना, नो हाँ हाँ तो वहाँ पे आपने ली थी हैट्रिक। बट ये जैसे विजय माल्या जी की तरह आपने तारीफ करी, विजय माल्या और फिर उसके बाद प्रीति जिंटा, दो बड़े ओनर, तो पंजाब में जाना, आरसीबी से पंजाब में जाना, ड्रेसिंग रूम बहुत डिफरेंट, कप्तान बहुत डिफरेंट, टीम ओनर्स बहुत डिफरेंट, लगा था ये अपने? नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता एक बार उस लेवल पे आप खेल लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑनर तो कुछ कहते नहीं यार, वो अपना एक शुरू में एक टीम मीटिंग लेंगे जब टूर्नामेंट से पहले, बीच में एक डिनर हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बातें करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं, वो इतना इंटरफेयर नहीं करते वो लोग। बट आजकल के ओनर तो बहुत करने लगे। अब तो सब खेल ही बदल गया अब तो। केएल राहुल, हाँ कंट्रोवर्सी हो गई थी, हाँ हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसे, प्लेयर है यार वो, थोड़ा सा तो सम्मान करो। जिस तो आप पैसे दे रहे हो तो ये थोड़ी है कि कुछ भी कर लोगे आप। पीछे तो बात होती होगी, मतलब पीछे से तो कुछ ना कुछ डिस्कशंस या ओनर्स के साथ या कोचेस के साथ कुछ चीज़ें चलो हो जाता है, लेकिन ओनर्स के साथ कभी इंटरफेरेंस होती थी वैसे उस टाइम पे, आपके टाइम पे कोई आके नहीं ऐसे कंधे पे हाथ रख देते थे, बस अच्छा करना है, जिताना है, वैसे बस, बाकी कुछ नहीं। और कुछ नहीं, जैसे आपने ये बोला कि सीजन स्टार्ट होने से पहले मीटिंग हो जाती थी, तो मीटिंग में क्या मतलब बेसिकली मीटिंग में कुछ भी नहीं, वही जैसे कि भाई वेलकम टू किंग्स 11 पंजाब, ये सब जो होती है एक स्पीच टाइप, जैसे ऑनर्स स्पीच देते हैं, फिर बीच में एक डिनर हो जाता है टूर्नामेंट के बीच में कि ऑनर्स के तरफ से एक टीम डिनर है, वहाँ पे 2-4 बात हो गई, फिर बाद में बात हो गई, ये बाकी ऑनर्स वो टाइम पे, अब पता नहीं, अब तो वो टाइम पे इंटरफेयर नहीं करते थे कोई। अब पैशनेट हो गए हैं शायद, मुझे लगा। अब ज़्यादा पैशनेट हो गया। जीतना ही जीतना है, कुछ भी हो जाए। 2011 से 2013 आप पंजाब के लिए खेल रहे थे, 3 साल एडम गिलक्रिस्ट आपको बहुत बैक किया उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा, और बहुत बढ़िया, अच्छी बनती बहुत बढ़िया कप्तान, बहुत बेहतरीन कप्तान। क्या माइंडसेट था, क्योंकि वो वाली ऑस्ट्रेलियन टीम भी अलग थी और वहाँ से वो ऑसी माइंडसेट आना। नहीं सीरियसली बहुत बढ़िया कप्तान, वो ना जैसे मैं बॉल लेके चल रहा हूँ तो वो ना मेरे ऊपर छोड़ देता था कि तुझे जो फील्ड लगानी है पहले तू लगा ले, अच्छा हाँ उसके बाद मैं देख लूँगा। तो वैसे कप्तान चाहिए, माई भाई भी ऐसे थे कि जो तुम्हें चाहिए तुम लो, 1.5 स्लिप लगानी है, 1 स्लिप 2 स्लिप लगानी है, अगर थोड़ी सी प्लानिंग में दिक्कत हो रही है तब माई भाई अपनी फील्ड लगाते थे। मैं कहा ठीक है लगाओ, तो उनका माइंडसेट भी अलग लेवल का था कि हाँ पीके का बॉल इतना कट रहा है इधर, तो ये अब स्लिप नहीं चाहिए, तो शॉर्ट पॉइंट चाहिए, शॉर्ट पॉइंट पे लगाया तो पता लगा उसके हाथ में चली गई वो। तो हम लोगों को इतना भरोसा था कि माई भाई ने जो फील्ड लगाई है वो अलग बिल्कुल बेहतरीन फील्ड लगाई है, बस आपको एक चैनल पे बॉलिंग करनी है, एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और एडम गिलक्रिस्ट भी वैसे ही कैप्टन थे, डिट्टो, गेम रीड और करने में। हाँ गेम रीड करना, पिच तो रीड कर ही लेता है कप्तान, इतना तो आइडिया हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्लेयर का यूज़ करना आता था, प्लेयर को कहाँ किस जगह यूज़ करना है, किस नंबर पे भेजना है, इसको उधर बॉलिंग करानी है, इसको डेथ में उधर उससे बॉलिंग करानी है। हालांकि ये पहले ये स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है, लेकिन प्लान ए बी सी भी तो, मतलब बी भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए। मान लो प्लान ए फेल हो गया तो बी सी। और माइंडसेट क्या था, क्योंकि हमने देखा है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना पहले से अलग ही चलता आ रहा है, चाहे वो पॉन्टिंग हो, गिलक्रिस्ट का माइंडसेट ऐसा था, डोमिनेट करने वाला वो था। हाँ ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी जो होती हाँ है, उसके टॉस जीत के बैटिंग ही करता था वो। कुछ भी हो। हाँ हार की बात अलग है, टॉस वॉस तो उसका माइंडसेट था कि हाँ लगाना ही है शुरू के 6 ओवर। तो वैसे ही कप्तान वही अच्छा है जो बहुत जल्दी मतलब यूज़ करना आ जाए उसे, प्लेयर को कैसे यूज़ करना। और एडम गिलक्रिस्ट का जो लास्ट मैच था, एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ देखी थी हमने, कीपिंग करी थी, कीपिंग कर रहे थे आप उसके अंदर, मतलब आउट ऑफ एनीवन, मतलब कोई भी कर सकता था, लेकिन वहाँ पे एक फास्ट बॉलर कीपिंग ग्लव्स पहन के खड़ा है, वो भी प्रवीण कुमार, ऑलराउंडर भाई, फास्ट बॉलर, बैटिंग भी आती है प्रॉपर। तो क्या डिस्कशन हुई थी वहाँ पे कि यार चल बॉल लगा के स्कूल नेशनल जब खेला, पहले स्कूल नेशनल होती थी, हाँ स्कूल होती थी अच्छी खासी, तो मैं बैट्समैन विकेट कीपर ही खेला था। अच्छा हाँ दिल्ली में हुई थी वो, हाँ उधर का एक एरिया था तो वहाँ पे हुई थी, तो मैं विकेट कीपर बैट्समैन खेलता था पहले, बॉलर तो बहुत बाद में बना स्कूल नेशनल के बाद। तो विकेट कीपिंग का वहाँ से एकदम डिस्कशन कहाँ से आई वो, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि मैं क्या लाभ मैं करता हूँ, पकड़ लेंगे अपन।
और फिर वो गैंगनम भंगड़ा, गैंगनम भी नहीं था, भंगड़ा भी नहीं था, लेकिन वो मिक्सचर था कुछ। हाँ, वज्जूभाई आउट हुए थे। हाँ बट ये आईपीएल से फॉरेन प्लेयर्स के साथ दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी और जान पहचान बढ़ गई। बॉन्डिंग हो गई थी एक। फॉरनर्स को आईपीएल खेल के बड़ा फ़ायदा मिला। यहाँ के विकेट रीड करने आ गई उनको कि कैसा बिहेव करती हैं, प्लेयर्स रीड करने आ गए। प्लेयर्स रीड करने आ गए, कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स कैसे डाल रहे हैं। तो बाहर के प्लेयरों को बहुत फ़ायदा हुआ, खास तौर से ऑस्ट्रेलियंस को। बट कभी ऐसा हुआ था कि जैसे आप एडम गिलक्रिस्ट को बॉल डाल रहे हो या आप किसी फॉरेन प्लेयर को बॉल डाल रहे हो तो एक कोई ट्रिक छुपा ली कि ये इंटरनेशनल मैचेस में होता है, सब करते हैं। हाँ अश्विन भी मैंने सुना था कि फॉरेन प्लेयर्स को बॉल नहीं डालते हाँ हाँ नेट्स में, होता है। और ये अलाउड होता है मतलब देश पहले। हाँ फिर मैं तो नहीं डाल रहा। आईपीएल में भी मतलब ऐसे थोड़ा चलता है कि भाई ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। पर एक थोड़ी मुझे याद आ रही है गर्मा गर्मी भी हुई थी आपकी और डेविड वार्नर के बीच। हाँ यहाँ पे दिल्ली में 2016 या 17 का मैच था, गुजरात लाइंस पे खेल रहे थे। असल में उसने ना मेरे साथ एक बार हैदराबाद में बदतमीजी करी थी। मैंने फील्ड तो लगाई ठीक थी और वो चौका चला गया अंदर से क्या, तो उसने बोला था कि यॉर्कर क्यों डाल रहा है, ये है वो है। मैं कहा जा अपना काम कर। जब आप सनराइजर हैदराबाद में थे। हाँ तो फिर यहाँ पे फिर इसने कुछ बोला, मैं क्या पटक दूंगा उठा के। तो फिर दिनेश कार्तिक आ गया था बीच में। पर उस टाइम तो कप्तान भी आपके दोस्त ही थे, प्रिय सुरेश रैना जी। रहना था हाँ, तो बैकिंग भी पूरी मिलती थी। ने भाई है अपना। सुरेश रैना जो लेगेसी बना कर गए हैं, मिस्टर आईपीएल बोला जाता है, आपको लगता है जल्दी चले गए, थोड़ा सा रिटायरमेंट जल्दी ले ली उस टाइम पे? नहीं यार अपना अपना होता है जय। मैं बहुत बड़ा फैन अपना हूँ, अपना तो मेरे को हाँ, तो लगा था कि नहीं, यार बहुत जल्दी। भाई है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अपना अपना होता है, एक समय आता है नहीं यार बस ठीक है चलो ठीक है, उसका डिसीजन खेल रहा है वो। ये लीग है जितनी भी चल रही है, लेजेंड लीग हो गई और 90 बॉल वाले भी अभी थी शायद, तो ठीक है। एक समय के बाद ना प्लेयर को पता लग जाता है कि यार बस हो गया, ये होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आईपीएल में कहें कि एक टाइम में मिस्टर आईपीएल अभी भी सुरेश रैना को बोला जाता है, और भाई अभी 3 साल 4 साल हो गए, अब तो गए हुए 2021 में आएगा लास्ट मैच खेला था, अभी भी वो इम्पैक्ट कम नहीं हुआ है। आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखो, कहीं ना कहीं सुरेश रैना का नाम उस लिस्ट में अभी तक है। 4 साल हो गए, उसके बाद तो कितने प्लेयर्स कितना आगे पहुंच जाते हैं। रैना की भी वही वाली बात है, रैना भी रन बनाना सीख गया था। T20 में रन कैसे बनता है, आईपीएल में रन कैसे बनता है, कि शुरू के 6 ओवर में लगाना है तो लगाना है, भले ही 2 आउट हो गए ऊपर से, तो उसको भी पता लग गया था कि रन कैसे बनना है, छक्के कैसे मारने, रन रेट को कैसे ऊपर ही रखना है। तो ये सब बातें होती हैं, टीम मीटिंग में बातें होती हैं, अलग से भी बातें होती हैं। माही भाई से अलग से बातें करता होगा उसको 110%। माही भाई से क्या डिस्कशंस होती है? आपकी भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई होंगी, क्योंकि बैकिंग बहुत अच्छी मिलती थी, वो भी आपको बहुत पसंद करते थे माही भाई भी। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ जब एक फास्ट बॉलर बात करता है या टीममेट बात करता है तो किस तरह के डिस्कशंस और कितना कंफर्टेबल वो करवाते हैं और क्या कॉन्फिडेंस देते हैं वो, मतलब कैसा रहता है? नहीं कॉन्फिडेंस तो देते ही है कि जो है उसमें रहो, उसमें अच्छा करो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, और फिटनेस पे ध्यान रखो, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो। बाकी भाई इतना कुछ नहीं वो करते थे। ड्रॉप होने के डिस्कशंस, सिंपल रखते थे चीज़ों को। ड्रॉप होने की डिस्कशंस कभी होती थी उनके साथ वैसा कि भाई अब ड्रॉप करने वाले हैं? नहीं। आपने एक किस्सा बताया भी था पहले ऑफ कैमरा कि किसी के साथ आपकी डिस्कशन हुई थी कि भाई तेरे को ड्रॉप कर रहे हैं, सुधर जा, ये वो, ऐसा कुछ कभी वो उस तरह से देखा जाता था कि MS धोनी ऐसा किसी को बोल रहे हो या फिर किसी के साथ ऐसे गुस्सा किया हो? ना, वो तो मुझे किसी और से पता लगी थी कि मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। मैं क्या ठीक है कर लो, क्या दिक्कत है कुछ। ठीक है क्या है, हो जाएगा। बट जैसे हम इनकी बात करते हैं, माही भाई के बारे में हमने सुना है कि बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स थोड़ा सा रहता है उनका में एक कड़वाहट रहती है कि हमें टीम के कप्तान ने बाहर निकाला, टीम के कप्तान ने हमें सही से बैकिंग नहीं दी। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं, आपको बैकिंग मिली है? नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। देश के कप्तान हो ना तो आपको बुरा बनना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, सबको बुराई मिली है। अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, एमन पाजी भी वो टाइम पे, माही भाई भी, अभी रोहित को भी मिल रही थी, विराट को भी मिली। तो ये स्वाभाविक सी चीज़ है, आप देश के कप्तान हो तो आपको किसी न किसी का तो बुरा बनना पड़ेगा।
बट ऐसा भी सबको होगा आप कि खुश नहीं रख सकते। बट ऐसा भी अगर हम बोलें कि एक बॉलर था प्रवीण कुमार, 32-33 में बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, और एक महेंद्र सिंह धोनी है 43 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट प्रवीण के बंदा क्रिकेट बचा था पर वो नहीं खेल पाया। ना मुझे हो गया था, मैं कहा नहीं खेल नहीं पाया मुझे, मैं ये वही वाली बात है, मैं आज भी अगर कोई चीज़ ठान लूँ नहीं करनी है तो करनी। मेरा जब मुझे खेलना नहीं था तो खेलना नहीं था, मैं बाहर में जाए, अब क्रिकेट बहुत हो गया। मेरा सच में मजाक नहीं, ये सबको पता है, जितने भी नहीं खेलना था तो खेलना था। जब वो आप जब डेब्यू कर रहे थे उस कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, मुझे बिल्कुल ऐसा कर दिया था, मैं कहा नहीं यार अब छोड़ो, भगाओ, हो गया क्रिकेट ठीक। 2016 के बाद मैंने ना कोई चीज़ ना दिल से लगा के नहीं रखी आज तक। हो गया भाई ये इससे बड़ी तो क्या चीज़ होगी। क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, हिंदुस्तान के लिए खिला दिया, धन भी दिया, प्यार भी दिया, सब कुछ दिया, बट एक ठसक रह गई थी। मैं कहा छोड़ो ठीक है, हो गया। बट अभी भी जैसे हम ये लेजेंड्स की बात करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लेजेंड्स लीग में खेलते हैं, आप अभी भी नहीं खेलते, आप कोचिंग करना प्रेफर करते हैं? हाँ बस मैं क्या, हो गया, मुझे नहीं खेलना, ठीक बस कोचिंग वो दे देंगे, प्लेयर बना देंगे, जिसको बनना है यंगस्टर्स को, और जिसको वैसे सीखना है वो सिखा देंगे, बस हो गया। अब मैं 42 का हूँ तो नहीं होता यार, ठीक है। बच्चे की सिखाने की बात हो रही थी, भूवी ने भी बहुत बोला है कि वो आपको बहुत मानते थे और काफ़ी बार कॉल्स भी किए, आपने सिखाया भी है। क्या कॉल्स रहती होंगी भूवी के साथ जैसे आपकी? नहीं, एक जो 2000 कब की बात है, 12 कब गए थे, 13 में 14 में गए थे, 14 के आसपास, जब वो थोड़ा टीम से बाहर हो गए टेस्ट मैचेस, नहीं टेस्ट मैच था ना, हाँ इंग्लैंड 11 में गए थे शायद, 11 में गए थे, 11 में गए थे, हाँ नहीं 11 में तो मैं 11 में वो भी नहीं था ना, 11 में तो मैं भी था, 14 में शायद, 13-14 में शायद, 13-14 था जब विराट कोहली वाज तो हाँ, तो तब इसने मेरे से पूछा था कि लेंथ कैसी रखनी है उन विकेटों पे। मैं क्या थोड़ा सा एक बिल्हान, मतलब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक बिल्हान में क्या जो नॉर्मल लेंथ है उससे थोड़ा सा आगे। तो हमारी बहुत डिस्कशन होती थी। अच्छा उसने भी अपने आप से सीखा, देखते रहते थे सबको, अपने आप से सीखा वो। बट कभी ये नहीं आया मैं कि तो उसको बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो 2 बार IPL में बेस्ट बॉलर होना बड़ी बात पर्पल है, कैप होल्डर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। और अभी आपको लगता है कि जो अभी भुवनेश्वर कुमार की कमबैक हो सकती है इंडियन टीम में, या फिर बहुत जल्दी उनको अभी साइडलाइन कर होने दिया को तो था? जैसे सब कुछ हो सकता है, बट ये क्या मतलब नया एक वो ट्रेंड है ना कि यंगस्टर्स पे फोकस करना है, फ्यूचर की बिल्ड करनी है टीम? ये आज से नहीं होता, ये पहले से होता हुआ है, ये मंदे टाइम से होता हुआ है, कोई नई बात नहीं है। कड़वाहट आती थी, जैसे अगर हम भूवी की बात करते हैं, यही माना जा रहा था कि पीके की रिप्लेसमेंट भूवी है, क्योंकि स्विंग आ रही है। आपके अंदर कभी कोई कड़वाहट? ना कभी नहीं, बच्चा है वो, छोटा भाई है, छोटे बच्चों से क्या कड़वाहट, बराबर से होनी चाहिए कड़वाहट। एक और प्लेयर थे आपकी किसकी थी बराबर वालों में से बता दो। बराबर वाला ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक जो बॉल पड़ पाया। बट एक कड़वाहट की बात मैं कह रहा था, एक बॉलर बहुत थे जो उठे थे थोड़े, एक मैच खेला था, सुदीप त्यागी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी साइड लाइन हो गए, क्या रीज़न? मैं आज सच्ची बताऊं, उसने सीखा नहीं, उसको पहले सीजन में मेरे ख्याल में 45-50 विकेट मिल गया था रणजी में, रणजी ट्रॉफी। तो उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई, तो उसको ना सीखना चाहिए था बहुत जल्दी करके। हिंदुस्तान के लिए भी खेला शायद, एक मैच खेले हैं, एक या 2 मैच खेला, यहीं पे दिल्ली में मैच था, श्रीलंका से नहीं हुआ था, श्रीलंका से मैच था, विकेट खराब था, खराब हो गया था विकेट। हाँ, उसके बाद में फिर तो ऐसे तो बहुत प्लेयर है जो बेचारे 1-2 मैच खेले, उसके बाद गायब भी हो गए। कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि यार ये और ज़्यादा खेलना चाहिए था? राइडू को खेलना चाहिए था। राइडू एक तरफ रॉबिन उथप्पा ने बोला था कि बैकिंग नहीं मिली विराट कोहली से, कि किट विट आई हुई थी वर्ल्ड कप की, कपड़े तैयार हो गए थे, कपड़े तैयार थे। और यूसुफ को भी खेलना चाहिए था, और यूसुफ पठान को। तो क्यों लगता है ऐसा, क्यों हो जाता है जनरली? मतलब इतना अच्छा प्लेयर एकदम से परफॉर्म करके आता है। मनोज तिवारी भी एक अलग वो भी केस था। हाँ, मनोज तिवारी, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई, उसके बाद ड्रॉप। ये श्रीलंका में बनाए थे ना सेंचुरी। हाँ, ये क्यों? 5 विकेट भी लिया था शायद, 5 विकेट भी लिया था शायद। ये क्यों का जवाब नहीं मिल पाया आज तक, क्यों हो जाता है? वाई तो किसी पर ढूंढा गया, क्यों का जवाब तो यार मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये बताओ, जब आपका डेब्यू हुआ
उस टाइम पे पहली कॉल जो आई कि हाँ भाई इंडियन टीम में सिलेक्शन हो रही है 2006-7 के पहले ही आसपास पता की लग बात गई है। थी। कैसे कब कहाँ थे आप उस टाइम जब डेब्यू हो रहा था? हम लोग अहमदाबाद, वो चल रही थी वो चैलेंजर ट्रॉफी। और आपने 1 या 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था, उसके अंदर ही आप इंडिया पहुंच गए थे? हाँ 2 साल। 2 साल। तब वो चल रही थी चैलेंजर ट्रॉफी, इंडिया रेड ग्रीन, वो तो मुझे पता लग गया था, पहले दिन पता लग गया था, हाँ दूसरे दिन की कॉल आने वाली है। हाँ होती है ना ऐसा डिस्कशन आपस में चलता रहता है कि हाँ यार तू आ सकता है, नाम आ सकता है, आ सकता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो मुझे मिस कॉल थी फ़ोन में खूब सारी, तो मैसेज थे मुबारक मुबारक मुबारक, तो वो चलता है ना, बुलेटिन बोर्ड होते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, तो उस पर देख रहा था, तो पहले उस पर आती थी टीम, न्यूज़ में। न्यूज़ में। निरंजन शाह जी वो थे हमारे वो सेक्रेटरी साहब, तो वो बोल रहे थे, मैं कहा, हो गया काम। मेरठ के पानी में है क्या स्विंग? बोले बनती है ना वहाँ पे। हाँ बोले भी बनती भुवनेश्वर है। कुमार कह रहे थे एक बार कि बोले बनती हैं, दे देते हैं लोग। पी के हाथ ऐसा आता था कि बस। नहीं एक तो ब्रीड भी अच्छी है, हमारी तकड़ी ब्रीड है उस साइड की, और हमारे यहाँ ना कोचेज़ भी ऐसे नहीं है कि वो कॉपी बुक वाले कोचेज़ हैं, देसी लोग हैं, छेड़ते नहीं है ज़्यादातर। जैसे किसी का हाथ अच्छा आ रहा है तो उसे नेचुरली रखेंगे। बहुत सी जगह चलता है ना कि यहाँ से हाथ आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना इतना इतना। ठीक है यार, यंग लड़का है कोई बेचारा 16 साल का, वो जैसा डालने दो, जब वो थोड़ा सा कुछ होगी तो बताएंगे, बाकी तो एक खुलासा कर दो यार, आप सच बता दो। जब आप क्रिकेट बने इंडिया के लिए आए, आप इंडिया का नाम आया, इंडिया खेलने आए, तो मेरठ में बहुत शोर बोल रहा था क्योंकि मैं मेरठ से ही हूँ, भाई पीके मेरठ के लिए खेला है। एक कोच ने बताया कि भैया मैंने पीके को बनाया है, हाँ, एक ने किसी बताया ने नहीं, कोई मैंने कोच नहीं बताया था है। मेरा। तो कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, कौन था आपका जो मानते थे जिसको कोच? एक्चुअली हम लोग खेलते थे रामलीला ग्राउंड में, मैटिंग पे। उसके बाद में फिर सुमित चौहान भाई सब मुझे वहाँ लेके गए विक्टर पार्क, थोड़े दिन खेले, थोड़े दिन के बाद फिर गोपाल शर्मा जी की नज़र पड़ी मेरे ऊपर, कानपुर वाले को, वो भी सेलेक्टर रहे हैं, इंडिया भी खेले, तो वो लेके गए, तब फिर मैं सेलेक्ट हो गया था अंडर 16, नहीं उस टाइम अंडर 17 होती थी और 19, तो दोनों में सेलेक्ट हो गया था, अंडर 17-19 में, तो फिर इकट्ठा फिर एनसीए गया, एनसीए में 96 विकेट लिए, जो जोनल क्रिकेट एसोसिएशन, जोनल जोन के जो मैच होते हैं, जेडसीए कैंप होता है। हाँ वहाँ पे बेंगलोर में, वहाँ पे जो मैचेस होते हैं उसमें वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि लोगों का नाम ही आता था ना, आपके नाम पे बिजनेस तो बहुत लोगों ने बनाया है कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करता था, यहाँ प्रैक्टिस करता था, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जेन्युइनली प्रवीण कुमार कहाँ प्रैक्टिस करते थे। विक्टर पार्क में करता था, उससे पहले रामलीला ग्राउंड में मैटिंग पे खेलते थे, जैसे सब खेलते हैं मैटिंग। और कोई कोच नहीं था उस नहीं, टाइम? अपने ऐसे सीखा। मैंने सुना है कि आपने मैटिंग भी खुद रोल करी है, पिचेस भी बहुत बनाई हैं। तो उस टाइम सभी करते थे, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। उस टाइम तो सभी करते थे, अब तो मैटिंग बची नहीं है, सब टफ विकेट पे खेल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया ना हाँ कि मैट अभी आप देखो ना, मैंने एक बार ही सुना था कि राहुल भाई साउथ अफ्रीका कोई टूर था, तो उससे पहले मैटिंग में प्रैक्टिस करके गए थे जी। उसमें बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है मैटिंग में, तो साउथ अफ्रीका वाले विकेट भी ऐसे थोड़ा सा होल्ड होती है, उधर बॉल थोड़ा ग्रिप करके आती है, कहीं से भी उड़ जाती है, कहीं से भी नहीं उठती, मतलब ग्रिप करके आती है थोड़ा। तो आजकल तो मैटिंग पे कोई खेलता ही नहीं है। ज़रूरी है खेलना आपके हिसाब से यंगर डेज में ज़्यादा? हाँ, जैसे मान लो बाहर के टूर पे जा रहे हैं तो ठीक है, खेलना चाहिए। हालांकि अब तो यहाँ भी विकेट ऐसी बन गई है कि थोड़ा बाउंसी तो है, वेस्ट में है सारे विकेट ऐसे। अब बैटिंग विकेट की भी बात कर रहे हैं तो आईपीएल में अब जिस तरह के विकेट लास्ट ईयर हमने देखा 250 रन बन रहे हैं और बॉलर्स को कहीं जाने का कुछ हो ही नहीं रहा है। एक चीज़ मोहम्मद सिराज ने बोली थी कि भैया ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को थोड़ा सा देखो कि हमारे लिए कुछ बच ही नहीं रहे। सलाइवा हटा दिया है बॉल से। दूसरी चीज़, पहला ये सवाल कि इम्पैक्ट प्लेयर और आईपीएल में जो विकेट्स मिल रही हैं उसको लेके आपको क्या लगता है कि ये अब फेयर नहीं हो रहा, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट है? नहीं, हाँ नहीं, नो डाउट एंटरटेनमेंट तो है ही, और पब्लिक ना चौके छक्के देखने आती है। अब कोई पब्लिक ऐसी नहीं है कि 105 पे टीम आउट हो जाए तो आदमी कहते हैं छोड़ यार क्या बचा है। तो टोटल एंटरटेनमेंट हो गया T20, तो रन चौके छक्के देखने आते हैं लोग। और रही बात स्लाइवर की, स्लाइवर से थोड़ा फ़र्क पड़ा है।
मोहम्मद शमी ने अभी हाल रिसेंटली ही में बोला बोला है है। कि ये हटना चाहिए अब बैन हाँ, सलाइवा का। क्योंकि पसीने से बॉल में ठीक है शाइन आती है, थोड़ा बहुत नन्ही सी आती है, वैसे सलाइवा जिसका अच्छा है, बहुतों का होता है कि बहुत चिकना सलाइवा होता है, अच्छी बॉल बनानी जैसे आती है हम लोग बनाते थे, तो ये हटना चाहिए मेरे ख्याल में, हट जाना चाहिए। डिफरेंस कितना आता है और क्या इम्पैक्ट करता है सलाइवा से बॉल पे? पसीने से ना हैवी हो जाती है बॉल। अच्छा, सलाइवा से नहीं होती। सलाइवा से नहीं होती। ओके। पर ये जैसे हमने आईपीएल की बात करी, बहुत रन्स बन रहे हैं, अब पब्लिक की डिमांड कर रही है, लगता है कि बाहर से भी कोई चला रहा होता है? हाँ, बाहर से भी चला रहा होता है, बाहर से मतलब बाहर से अपना टीम मैनेजमेंट का आगे आके भाई टीम मैं मैनेजमेंट वो बता नहीं रही पता है, यार, मुझे कुछ क्या। टीम मैनेजमेंट नहीं बताएगी आपको? जैसे हमने सुना था कि 2009 में केकेआर के जो कोचेस थे उन्होंने ये करा था कि एक कोच यहाँ पे एक कोच पीछे, वो बता रहे थे कि बॉलिंग कहाँ डलनी है और इस लाइन लेंथ पे डालनी है। बाहर से गेम चलना इतना मुश्किल होता होगा वैसे? नहीं, कौन सुनता है इतनी आवाज में, क्या सुनाई दे रहा है? नहीं, मेरे को याद है ऐसे तो आशु भाई भी बोलते रहते हैं उधर कि ये करना है वो करना है। नहीं, ब्रेंडम मैकलम के शायद से कान में ईयर पीसेस भी थे शायद से, मेरे को अच्छा, वो याद है। टाइम पे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ना वो फिर बंद कर दिया था वो। वो पकड़ा गए थे शायद, मतलब बताया गया कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। हाँ, बंद कर दिया था वो। यार 2009 में बैटिंग की हम जब बात कर रहे थे इनकी, मेरे को एक चीज़ याद आई। आपने 54 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गुवाहाटी में। हाँ, गुवाहाटी में। हाँ, हाँ, रविंद्र जडेजा 57, हाँ। और उस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, सब थे। युवराज सिंह थे, वीरेंद्र सहवाग थे, MS धोनी थे। क्या डिस्कशन हुई जब 50 मार के आए, अब जो पूरी टीम ऊपर से धाराशायी हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस उस टाइम तो मैं और जड्डू यही लगा रहे थे आपस में कि मैं क्या यार खेलना है, मैं क्या 50-50 बनाते हैं, आज बैटिंग मिल गई है 50-50 तो जितना ज़्यादा रन बन जाए उतना अच्छा है, तो ये हुआ था उसमें। तो सचिन सर ने कुछ बोला कि भाई यार मज़ा तो आ गया? पाजी से कभी वैसे बहुत अच्छा सीरियस डिस्कशन हुआ है आपका कभी? हाँ, बॉलिंग में होता था। पाजी कहते थे कि तू और थोड़ा सा बाहर से डाल, इन स्विंग बहुत नज़दीक से डाल रहा है तो मुझे इजी हो रहा है। ओह, हाँ, तो वो अच्छी चीज़ थी कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द क्रीज से डाल, तो उसमें मान लो कोई बॉल सीधा भी रहेगा तो एज 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 लगने के चांसेस है। जितने भी बड़े प्लेयर हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। आज भी मान लो कभी हम मिलते हैं या मिलेंगे, बहुत दिन हो गए अब तो सबसे मिले हुए, रोहित से मिला था पीछे। कब? फोटो देखी थी हमने, एक आपने डाली हाँ, वही वो चेन्नई में थे हम लोग, अभी लेजेंड के टाइम। किससे टेस्ट मैच चल रहा था हमारा, वो न्यूजीलैंड। अभी अगर हाल ही में चल रहा था तो हाँ, न्यूजीलैंड से। चेन्नई में था ना वो। हाँ, न्यूजीलैंड शायद। न्यूजीलैंड से पहले। बस एक चीज़ पूछी थी, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते थे मैं, बस एक चीज़ है कि 2008 में जब आप CB सीरीज़ खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड फाइनल में आपके 4 विकेट्स थे, मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस थी, और उसमें माही भाई ने ये चीज़ बोली थी कि कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा जीत के बाद, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं यार, वो टाइम तो हम लोग बहुत यंग थे, मतलब टीम में आए थे, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, नहीं पता नहीं बिल्कुल भी। और 2011 का वो वाला टूर इंग्लैंड में जब इयन बेल को बुला लिया गया था वापस रन आउट के लिए। हाँ, मैं ही तो था वो आपने तो किया था। मैंने थ्रो फेंकी थी तो उन्होंने, हालांकि वो आउट था। मैंने इयन बेल से ना, जब वो लेजेंड्स वाली लीग में आए हुए थे एक, तो मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी, एक हालांकि सवाल वो किया आउट था, तो फिर राहुल भाई ने, लक्ष्मण ने और यू भाई ने कहा कि नहीं यार बुला लो, हालांकि आउट था वो। हाँ, बट उन्होंने भी, इयन बेल ने भी यही बोला था कि आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मुझे वापस बुला लिया गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे बुलाएंगे। आउट था वो। हम इंडियंस अच्छे हैं थोड़े ना। बट MS धोनी और बाकी सारे बहुत सारे कैप्टन के अंडर आप खेले भी हो, बेस्ट कैप्टन कौन लगा आपको अब तक? गिलक्रिस्ट का भी आपने नाम लिया कि बहुत तगड़ा कैप्टन था भाई। मैं 4 के नाम लूँगा। 4 के? ओके। पहले नंबर मोहम्मद कैफ, ओके। फिर माही भाई, रैना और गिलक्रिस्ट। ओके, ये तो अलग है, कुछ नया सुनने को मिला। बहुत नया सुनने को मोहम्मद मिला है। मोहम्मद कैफ भी अलग लेवल का कप्तान, उनको भी प्लेयर यूज़ करना आता था। उन्होंने ही मुझे ओपन कराया था रणजी ट्रॉफी में कि पीके तुझे तेरा सिर्फ एक काम है, घुमाना मारना है, 15 ओवर में तू लगा दे 80-90 रन, तेरा काम हो गया। तो एक इंटरव्यू में शायद उन्होंने बोला भी है ललन टॉप पे कि विकेट को ओपन करा दिया था, तो कि इसने जोर जोर से मारना स्टार्ट करा तो वो बॉलिंग भूल गया कि किधर बॉलिंग भूल गया, इन द सेंस कि वो लाइन लेंथ खराब हो गई। तो ये सब प्लान होता है मैच में कि किसको कैसे करना है। तो मोहम्मद कैफ बहुत बढ़िया कप्तान। और
मोहम्मद कैफ की आप बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे, उस एरा में जब आप थे या मोहम्मद कैफ थे, फिर सुरेश रैना आए, उस वक्त पर बहुत कम यूपी से इंडिया के लिए प्लेयर्स निकलते थे। बराबर, लेकिन उस टाइम पे निकले भाई। कैफ भाई तो थे ही वो टाइम पे टीम में। फिर आरपी आया, रैना आया, पीयूष आया, फिर मैं आया। क्या चेंज आया था, मतलब कैसे इतने सारे हम यूपी से प्लेयर्स देख रहे थे? पहले हम देखते थे कि नॉर्थ इंडिया से आते थे प्लेयर्स, फिर एक नहीं, वो बैच ही बहुत अच्छा था, मैं आपको बताऊं। उसमें रैना, मैं, आरपी, पीयूष, एक रविकांत शिवकांत, दो होते थे, रविकांत शुक्ला, शिवकांत शुक्ला, ताहिर अब्बास, प्रवीण गुप्ता, अविनाश यादव, आमिर विकेट कीपर। तो वो बैच ही बहुत अच्छा था हम लोगों का। ऊपर से फिर कैफ भाई खेल रहे थे, तो कैफ भाई मतलब फ्री हैंड थे, आप कुछ भी करो। और सिलेक्शन कमेटी उस वक्त पे और इस वक्त एक चीज़ बहुत सारी बात होती है कि यार कि नॉर्थ इंडिया का अलग पूल है, सिलेक्शन कमेटी को फेवर मिलता है कि एक सर्टन एरियाज़ के लोग, या साउथ का जो बेल्ट है उसको ज़्यादा फेवर मिलता है। तो ये बायसनेस जो थी उस टाइम पे थी या इस टाइम पे ज़्यादा हो रही है? नहीं, हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था यार ऐसा। अब लगता है आपको हो रही होती है? अब भी नहीं है, अब सब दिखता है, अब तो सब टीवी पे दिखता है। ये सब डोमेस्टिक में होता हो तो पता नहीं है, लेकिन अब तो सब टीवी में दिखता है, सबके सामने जग जाहिर है कुछ ऐसा कुछ नहीं। और आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हो, तो अब आप भी हाँ, यूपीसीए के उसमें आ गए हो, सिलेक्शन कमेटी में। बिल्कुल। एज अ प्लेयर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी खुद भी, कि जो आप गो थ्रू किए होंगे, मुश्किलें हों, चैलेंजेस हों, कुछ भी हो, सिचुएशंस अलग आती हैं। आप एज अ सेलेक्टर क्या देख रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ लेकर आऊँगा या मैं ये चेंज देखना चाहता हूँ अब नहीं, यूपीसीए क्रिकेट में? हम लोग 5-6 आदमी हैं, क्योंकि मैं तो सीज़न के बीच में बना था। 1.5-2 महीना गुजर गया था, शायद 1.5 महीना गुजर गया था। तो ओवरऑल हम लोगों ने हमारी टीम अच्छा खेली, रणजी ट्रॉफी भी अच्छा खेली। 23 में हम लोग सेमीफाइनल हार गए। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करनी है, आने वाले समय में अच्छा होगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कोचेज़ भी अच्छे हैं अभी तो। जोशी भाई हमारे कोच थे, शुक्ला जी ने पूरा भरोसा जता रखा है हमारे ऊपर कि आप अच्छे से करो काम, हम लोग हैं आपके साथ। अभी एज अ प्लेयर कुछ चीज़ें जैसे आपने देखी होंगी उस टाइम पे, पॉलिटिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ नीचे के लेवल पे ज़्यादा होती है बिकॉज वो दिखती नहीं है, हम सब ने देखी होती है, बट आपने वो चीज़ देखी भी है, उससे निकल के भी आए हो, तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ साफ़ होनी चाहिए? या एज फजिंग का सर एक केस होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे होता भी है ऐसा, अब तो कम हो गया काफ़ी हद तक। डू यू थिंक कि ये चीज़ें अब और कम हो जाएंगी आगे आने वाले टाइम में, या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती हैं? बिकॉज एक तरह से थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है जिसने शायद से एज नहीं कम कराई होती है उस प्लेयर के लिए, या होता है ये प्रैक्टिस है वो, और उसको निकाल देना पूरी तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। एज अ सेलेक्टर आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? नहीं, हम लोग, हमारे यहाँ कैंप भी लगता है, कैंप में फिर मैचेस भी होते हैं, हम उसके बिहाफ पे सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को। ऐसी नहीं कि कोई आया गहरा आया और सीधा टीम में आ गया। अब हर जगह मैचेस होते हैं, जोन के मैच होंगे, मेरठ की टीम अलग बनेगी, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर आप इधर आ जाओ गाज़ियाबाद, नोएडा, तो उनके आपस में मैचेस होते हैं। मैचेस के बाद में फिर कैंप लगता है, फिर कैंप के बाद में फिर एक और कैंप लगता है, फिर उनके मैचेस होते हैं, फिर जाके टीम बनती है। तो ऐसे नहीं है, फेयर चल रहा है अभी तो काम, बहुत कोई दिक्कत नहीं। और आज के टाइम में अगर किसी एक बच्चे को आपको सलाह देनी हो कि भाई अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो ये चीज़ों पे ध्यान दो, 12-13 साल का बच्चा हो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, डिसिप्लिन। क्रिकेट हो चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप अपने शरीर का ध्यान रखो, क्या ज़रूरत है शरीर को, कैसा खाना तुम्हें खाना है, कब सोना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन तुमने करा था अभी कि आईपीएल में ऐसा क्या हो जाता है कि, तो बताया ना मैंने, पार्टियाँ होती थी पहले, शरीर का ध्यान नहीं रखा आदमी ने, सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, कुछ लड़के सोते रह जाते थे, ऐसा भी हुआ, फ्लाइट छूट गई, ये तो पता होगा तुम। तो ये होता था। तो यही बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, अच्छा एक बड़े मुकाम पे पहुँचना है। बाकी तो दुनिया धक्के खा रही है, चल रहे हैं सब। क्या लास्ट 2 सवाल पूछने हैं, एक जो तुम पूछते हो हमेशा, एक वो पूछ लो कि ये तो मेरा बहुत प्रिय सवाल है, मैं सबसे पूछता हूँ, आरसीबी आज तक आईपीएल क्यों नहीं जीती है? या इस साल जीतेगी?
यार पता नहीं है, टीम तो अच्छी है उनकी, लड़के सारे अच्छे हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी खेले हैं। अब कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी प्लानिंग व्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में, जो भी है। और लास्ट, रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आपको दिख रहा है खेलते भाई हुए? अगर फिट हैं तो हम तो चाहेंगे खेलते रहें, वरना टीम को जिताए, हिंदुस्तान को जिताते रहे ऐसे ही खेलते। जब तक फिट है तो खेलो, कौन मना कर रहा है? ठीक है, मना तो लोग ही कर हम रहे भी हैं, नहीं जाते, हम भी नहीं जाते। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ठीक है थैंक यू भाई। सो मच भैया, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसे टीवी से बाहर निकल के कोई बैठा हुआ है और ये वो इंसान है जिसके एक्शन हम कॉपी करते थे, ऐसे साइड से हाथ निकाल के और ऐसे 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 हम भी कुछ भी करते थे, लेकिन वो कॉपी होता नहीं ना ढंग से। लेकिन बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। ठीक है।